करते हैं, वैसे ही हमारे जो कवि होते हैं, वो शब्दों के माध्यम से कहीं न कहीं हम सभी की भावनाएँ जो हैं वो व्यक्त करते हैं। भले शब्द उनके होते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उनसे ज़रूर जुड़ते हैं और आज हमारे साथ अविनाश वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, चूँकि मौका नवरात्रि का भी है, जी, तो हमें लगता है कि अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई रचना अपनी हमारे सामने ला सकते हैं, तो जी, जी। स्वागत है। जी, ज़रूर, ज़रूर। जैसा कि आपने कहा कि नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और नवरात्रि हम मनाते इसलिए हैं कि भगवान राम और रावण की जब लड़ाई चल रही थी, तो एक समय ऐसा आया था कि वो पराजित होने लगे थे। तो उन्होंने 9 दिन माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की पूजा करी, तो इस वजह से हम लोग नवरात्रि भी मनाते हैं। जी, कहीं न कहीं जो दोनों नवरात्रि है, वो जी, भगवान श्री राम से भी जी, जुड़ी जी। हुई है और माँ दुर्गा हाँ, से तो भी। तो जी, स्वागत है, मैं इसी पे चाहूँगा कि मैं राम की आराधना के लिए मैंने 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं, स्वागत जो मैं आप तक दर्शकों में पहुँचा सकूँ। राम क्या है? राम की परिभाषा क्या है? मैंने जी। लिखने की कोशिश करी है। राम एक परिभाषा है जो जिनमें प्रेम समर्पण है। रघुकुल की रीतों की खातिर तन मन धन सब अर्पण है। राम एक परिभाषा है जो जिनमें प्रेम समर्पण है। रघुकुल की रीतों की खातिर तन मन धन सब अर्पण है। राम पिता की आज्ञा पाकर वनवासी हो जाते हैं। त्याग आभूषण राजपाट सब सन्यासी हो जाते हैं। त्याग आभूषण राजपाट सब सन्यासी हो जाते हैं। और अगला अगला बंद भी सुनिएगा। नगर अयोध्या है अनाथ अब जब से राम गए हैं वन। दशरथ के आंखों के तारे कौशल्या के कमल नयन। वैसे तो दशरथ जी के 4 सुपुत्र थे, लेकिन राम उनके सबसे प्रिय थे। दशरथ के आंखों के तारे कौशल्या के कमल नयन। सारी नगरी सुध बुध खो गई, सारी नगरी सुध बुध खो गई। कैकई के इस निर्णय पर भाई भरत को ज्ञात न था ये कैसे हो गया वन गमन। भाई भरत को ज्ञात न था ये कैसे हो गया वन गमन। भगवान राम जंगल की ओर चलते हैं, वनवास होता है। अगला वन ये है कि भाई लक्ष्मण और सीता संग पंचवटी में आते हैं। सबसे पहले भगवान राम पंचवटी जी, को आते जी। हैं। भाई लक्ष्मण और सीता संग पंचवटी में आते हैं। निर्मल शीतल और पावन सी आंगन कुटी छवाते हैं। इतने में वो नीच दसानन, इतने में वो नीच दसानन पंचवटी में आता है। लंका के वे ध्वंस का कारण खुद रावण बन जाता है। लंका के वे ध्वंस का कारण खुद रावण बन जाता है। ऐसे करके फिर राम और रावण का युद्ध होता है। तब जाके नवरात्रि की पूजा करी जाती है। ये जी, मेरी जी, बात है। बिल्कुल। बहुत सुंदर आपने अपनी रचना के जी, माध्यम से पूरे इस चीज़ को समाहित किया है जी, कोशिश और की। बिल्कुल हम जैसे हमारी भारतीय संस्कृति रही है, इसमें हमारे तीज त्योहारों का अलग ही महत्व रहा है। उसी तरह से अगर हम ध्यान दें तो धर्म भले यहाँ अलग-अलग है, लेकिन वो कहीं न कहीं